दिया है, हाँ तूने दिया है ये जीवन नया, तूने दिया हाँ, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद। वो कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कहता है दिल में, वो कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कहता है दिल में किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु, किए तूने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए आराधना की ओर चलते हैं। बारे बारे बहालहू यीशु का तेरे सिपा के लिए, बारे ये बार बार बहालहू यीशु का मेरे सिपा के लिए, बार बार बहाल ये बेकरार बहालहू यीशु का मेरे सिपा के लिए, बेकरार बहालहू ये बेकरार बहालहू यीशु का मेरे सिपा के लिए, बेकरार बहालहू ये माथे से टपका जान आजाद, चेहरे से टपका रूप आबाद, माथे माथे से टपका जान आजाद, चेहरे से टपका रूप आबाद, माथे से टपका रूप आजाद, चेहरे से टपका रूप आबाद, धार धार बहालहू यीशु का मेरे सिपा के लिए, धार धार बहालहू यीशु का मेरी
के लिए बार 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 लहू यीशु का मेरे सिवा के लिए, मेरे सिपा के लिए, मेरे सिवा के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। अपनी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, ताली से आराधना करना। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले सागर की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर
तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। 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 तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। अपने अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को उठाकर आराधना करना। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ 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 थक चुका हूँ मैं जीवन का तू है सारा थक चुका हूँ मैं जीवन तू है सहारा थक चुका हूँ मैं जीवन का तू है सारा थक चुका हूँ मैं जीवन का तू है सहारा जीवन के सफर में तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ जीवन का सफर है तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ जीवन के सफर में तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ जीवन का सफर है तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ ईश्वर गौर पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। जितने भी तेरे बेटे बेटियां हैं पिता इस भवन के लिए चुने गए हैं प्रभु, हम तेरी महिमा का प्रकाश मांगते हैं प्रभु। हर एक के चाल चलन को बदल कर प्रभु अपनी शक्ति सामर्थ्य की पवित्र होठों की आग की वेदी के द्वारा इनके कानों को छूकर अभिषिक्त कर दे प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे राज्य में तेरे बेटे बेटियां प्रभु आशीषित योग्य होने पाए प्रभु। आदर महिमा जलाल आपको देते हुए मसीह यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दे। कहे प्रवेश, आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमें बुलाया, अपना समय दिया, आपका आभार मानते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपकी भारी दया और कृपा हमारे साथ बनी रहे, आमीन। जोरदार ताली बजाकर आप लोग अच्छे से बैठ जाइए। आइए हम बच्चे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अच्छे से आइए हम लोग वचन को सुनते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 20 का हम देखते हैं। जल्द से निकाल लीजिए आप लोग। एक बार ताली बजा दीजिए परमेश्वर की। बोलो, हे प्रभु, जो आपने वचन दिया है वह हमारे लिए दिया है ताकि हम अपने जीवन को बदलें, आमीन। एक दूसरे को देखकर करिए, परमेश्वर भला है जो हमारे साथ काम करता है, आमीन।
आइए हम वचन देखते हैं प्रकाशित वाक्य का अध्याय 2 वचन 20 से। सब लोगों को मिल गया? आज परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है और थोड़े ही लोग हो तो सुंदर से वचन सुनो और अपने विचारों में हमेशा स्मरण किया करो कि हमारे विचार कैसे हैं, और विचार हमारा जो है वह हमें मार्ग देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन को हम देखते हैं, पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री तो उस स्त्री इजेबेल इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है जो भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़े। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। बस पढ़िए। देख मैं उसे रोग सया पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। बोलो, हे परमेश्वर, मुझे अपनी दीनता के कारण मुझे बचा ले, ताकि मैं चाहता हूं इस संसार से तूने मुझे मेरे ऊपर भलाई का कार्य किया है, ताकि मैं अपने मन को फिराना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। वचन को ध्यान से देखिए, लिखा है 20 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके विरुद्ध में बोल रहा है? कोई दुष्ट आत्मा हो या बुरा मार्ग हो या हमें अच्छा मार्ग नहीं ले चाहता हो या हमारे सोचों विचार में हो या हमारे शरीर के अंदर घुसकर काम करता हो, ऐसे लोगों को परमेश्वर आगाह कर रहा है। एक अगुआ आगाह कर रहा है, एक दास आगाह कर रहा है, एक नबी आगाह कर रहा है, एक कलीसिया आगाह कर रहा है, एक भवन आगाह कर रहा है, एक वेदी आगाह कर रही है कि तो उसके विरुद्ध पाप न कर। क्या न कर? क्या न कर? पाप न कर। जो तेरे अंदर घुसकर काम करती है। बोलो, हे परमेश्वर, ये सुसमाचार हमारे लिए है, हमारे लिए है। इसमें दिया इजबेल एक स्त्री है जो सबको भरमा कर व्यभिचार करवाती है, गंदे काम करवाती है और मूर्ति पूजा करवाती है, बहुत सारे प्रकार के कार्य करती है और हमारे विचारों में वह घुसकर कार्य करती है, हमारे विचारों में घुसकर काम करती है। वह हमारा शरीर। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ताली बजाओ, महिमा करो प्रभु की। आमीन। बोलो, इजबेल हमारे विचारों में
घुसकर काम करती है। किसके अंदर? आपके अंदर। यानी वह शरीर के अंदर वह कभी जब घुसती है तो व्यभिचार करवाती है, कभी घुसती है तो पाप करवाती है झूठ का, कभी घुसती है तो अनेकों प्रकार की लड़ाइयां करवाती है, कभी घुसती है तो बहुत सारी निंदा की बातें कर देती है, बहुत कभी कभी घुसती है शरीर के अंदर तो विचारधारा में हमें क्या करती है? मूर्ति पूजा करवाती, बहुत सारे प्रकार की बातें करवाती, जो परमेश्वर के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? परमेश्वर के विरुद्ध। राजाओं महाराजाओं सबको अपने ऊपर व्यभिचार करवाती, वह विचारों के अंदर घुसती है और काम करती है। तो सारी बुराइयां जो हमारे अंदर घुसती है इस शरीर के अंदर, उसी शरीर के अंदर एक घुसता है पवित्र आत्मा। क्या घुसता है? पवित्र आत्मा। बोलो, हे पवित्र आत्मा, तू हमारा सहायक है, जो हमें इस बुराइयों से दूर निकालेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वह भक्तिहीन है, यानी वह बाल देवताओं की भक्तिहीन है। वह परमेश्वर में जुड़ना नहीं चाहती, परमेश्वर के कार्य को सुनना नहीं चाहती, परमेश्वर के मार्ग पे चलना नहीं चाहती, परमेश्वर के हर कार्यों को ठुकराना चाहती। हमारे अंदर एक बुरे विचार घुसता है, एक आत्मा, एक अच्छी आत्मा घुसता है, एक बुरी आत्मा घुसता है, एक पवित्र आत्मा घुसता है, एक दुष्ट आत्मा घुसता है। दुष्ट आत्मा हमारे शरीर के अंदर बुरा मार्ग दिखाता है, और एक पवित्र आत्मा जब घुसता है तो हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा घुसता है हमारे शरीर के अंदर तो वह क्या करता है? हमें अच्छा मार्ग दिखाता है। और पवित्र आत्मा क्या कहता है? कि तुम हमारे पवित्र आत्मा का मंदिर हो। शरीर को बोलता है तुम हमारे पवित्र आत्मा का मंदिर हो। उस मंदिर में घुसकर वह क्या करता है? पवित्र करता है। और सारे जितने भी इजबेल की बुरी आत्माएं काम करती है, भाविक आत्माएं हमारे शरीर के अंदर काम करती है, आपके शरीर के अंदर काम करती है। कोई भी विचार कर लिया, विचारधारा से प्रवेश कर लिया, मन में सोच लिया, तो वह क्या करता है? शरीर के अंदर घुसकर बुरा काम करने लगता है। तो हमारा जीवन क्या है? हमारा शरीर क्या है? हमारी आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसको हमें ग्रहण करना है। अब उसको हमें ग्रहण करना है कि परमेश्वर के विचारधारा में हम कैसे आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम चले जाएंगे पहले राजाओं में, तो उसमें दिया है परमेश्वर ने वचन हमारे लिए दिया है। आहाब राजा था जो सामरी के अधिकार से रहता था और इस्राएलियों पे राज्य करता था। वह 22 साल क्या किया? इस्राएल पे राज्य किया। और इस्राएल पे 22 साल राज्य करने के बाद फिर उसके बाद जब राज्य ये कर रहा था उस समय इजबेल की आत्मा उसे मिली थी। जो इजबेल था उसी से शादी कर लिया, उसके मन विचारों को पवित्र आत्मा से क्या कर दे? दूर कर दे। अब उससे दूर किया तो उसने पाप 22 साल राज्य करने के बाद उसका राज हट गया। वह बुरा करता था, अब बहुत बुरा राजा था, इस्राएल के ऊपर बहुत बुरा करता था। इसलिए उसके अंदर घुसकर वह जो इजबेल की आत्मा थी काम करती थी। ऐसे जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के पवित्रताई में चलते हैं, तो वही एक आत्मा है जो हमारे शरीर के अंदर हमारे विचारों को बदलती है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन के विचारों को बदल देती है, कभी कभी हमारी सोचों को बदल देती है, दूसरे के करीब ले जाती है जहां पवित्र आत्मा न हो। हालेलुया। जहां क्या है? पवित्र आत्मा न हो तो हमारे सोचों और विचारों को जो गंदी आत्माएं हैं खिंचाव करती है अपनी तरफ, आकर्षित करती है अपने तरफ, ताकि हमारे मन बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए, ताकि हम वचन से दूरी बनाए, पवित्र आत्मा से दूरी बन जाए। और हमारे पवित्र आत्मा का मंदिर है क्या है? नष्ट करने पे तुली रहती। हालेलुया। अब उस विचारों से हमें बदलना है अपने जीवन को। जब तक हम अपने विचार और सोच एक परमेश्वर की धारा के
समान नहीं चलेंगे तब तक हमारे सोच विचार बदलेंगे नहीं। तो हमेशा हमें हमेशा अपने मन को एकत्रित करना है, अपने सोच विचार समझकर हमें वचन के अनुसार चलना है। आप वचन को अच्छे से सुनो, इसका अधिकार अभी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा समझाएगा। हम इसलिए कर रहे हैं कि अपने विचारों को बदलो, कि हमारे विचार इतने दिन से हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने मार्ग पे चल रहे हैं, फिर भी हमारे सोच विचार को क्यों अपने तरफ आकर्षित करती है इजबेल की आत्मा। वह जो आत्मा है क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर घुसकर काम करती है, वह आकर्षित करती। कैसे आकर्षित करती? क्योंकि हम भवन में बुलाए जाते हैं, विश्राम पाते हैं, वचन को सुनते, अपने शरीर के अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर बनाते हैं। पवित्र आत्मा आती है, हमारे शरीर के अंदर घुसती है और शरीर के अंदर काम करती है। और शरीर के अंदर जब काम करती है तो फिर वह इजबेल की आत्मा के सोच विचारों को क्यों प्रकट करती है? हमारे शरीर एक शरीर ही है जो हमें पाप के मार्ग पे ले जाता है, एक शरीर ही है जो हमें पाप के मार्ग पे ले जाता है। हमारे मन को क्या करता है? वह विचार करता है। जो हमारा मन है वह विचार करता है, उस विचारों को हमें रोकना है परमेश्वर के करीब जाने के लिए। परमेश्वर के जो बंद पवित्र आत्मा है वह हमारे शरीर के अंदर घुसकर पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने के लिए, यही हमें जरूरत है। दो आत्माओं से हमें एक आत्मा करना है जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो हमारे शरीर को कैसे चलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन को खोलते हैं, यूहन्ना अंजील अध्याय 3 और वचन 18। जब हम रात को सोते हैं, ये क्या करता है? बुरा बुरा काम करता है इजबेल की आत्मा। ये नहीं है कि मनुष्य ही व्यभिचार करता है, औरत भी व्यभिचार करती है, बेटे बेटियां भी व्यभिचार करते हैं, बच्चे भी व्यभिचार करते हैं, क्योंकि उनके शरीर को अपने करीब लाती है। अब उससे हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? हमें उस व्यवस्था से बाहर निकाला ताकि उसे हम जाने और पहचाने, अपने जीवन को अच्छे मार्ग पे ले जाएं, ताकि बुरे काम न करें। परमेश्वर में आने के बाद जो हमारे विचारधारा बदल जाते हैं, परमेश्वर की ओर से दूसरे तरफ जाते हैं, वह हमें नष्ट के द्वार पे ले जाता है, वह हमें पाप के करीब ले जाता है। और पाप के करीब से फिरने के लिए परमेश्वर ने हमें मार्ग दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए। जो उस पर विश्वास करता है, लिखा है, ध्यान से सुनो, 3 का 18 यूहन्ना। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं नहीं। अब पवित्र आत्मा क्या कर रही है? ध्यान से सुनो, जो उस पर विश्वास करता है, विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब कोई यदि पूछेगा कि आप परमेश्वर में जाते हो, आपका विश्वास है कि यीशु मसीह ही आपका परमेश्वर है, क्या यीशु मसीह को आपने देखा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप इतने दिन से जाते हो, यदि कोई भाई है, कोई बहन है, या मसीह परिवार का है, या कोई संसारिक भाई है तो या बहन है, तो वो पूछेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह में जाते हैं, ठीक है, भवन में जाते हैं, आस्था में जाते हैं, तो आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, परमेश्वर को देखा है? हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए। अब आप बताइए, परमेश्वर को आपने देखा है? जितने दिन से आते हैं, कैसे आपने विश्वास कर लिया? कैसे आपने आगे बढ़ा? कैसे आपने यीशु मसीह को जाना? कैसे आपने यीशु मसीह को परमेश्वर स्वीकार किया? यदि इजबेल की आत्मा हमारे सोचो विचारों को दूर करती है, तो कोई भी भाई है, कोई भी बहन है, यदि उसे आगे बढ़ना होगा, पवित्र आत्मा का मंदिर, जो पवित्र आत्मा अपना मंदिर बनाना चाहेगी, तो वह आके आपसे पूछेगा कि आप परमेश्वर को देखे हैं? कैसे देखे हैं? क्या आपका विश्वास है? आप जाते आते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, आते हैं, हर हफ्ते जाते आते हैं, तो आपका विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपको
कैसे मिलता है, कैसे परमेश्वर को आपने देखा है, कैसे जाना है, तो आप क्या बताएंगे? हालेलुया। आप कहीं परमेश्वर को देखा है? हाँ या नहीं बोलो। किसी ने देखा है परमेश्वर को? ये हमारा क्या है? हमारा विश्वास ही बता सकता है। बैठ जाओ। ये हमारा क्या है? हमारा विश्वास ही बता सकता है कि हमने परमेश्वर को देखा है। जब सारा ने अब्राहम से कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरे पास अब बेटा नहीं होगा, सारा ने क्या किया? अब्राहम से कह रही है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरे पास बेटा नहीं होगा। तो अब्राहम ने क्या कहा? परमेश्वर ने मुझसे क्या किया? वादा किया है। उसने क्या किया? विश्वास किया। उस वादे के अनुसार उसने विश्वास किया और विश्वास से परमेश्वर को अपने शरीर के अंदर प्रवेश किया था कि वह परमेश्वर मुझे भाता है और मुझे विश्वास दिया है कि आने वाले समय में मैं तुझे संतान दूंगा। अब उसका विश्वास है। आगे क्या है? अब दानियल ने शेरों के मुख में डाला गया, मांग में डाला गया। यदि हमसे कोई पूछता है, आपसे कोई पूछता है कि परमेश्वर को आपने देखा है, तो आप बोलो हाँ, मैंने परमेश्वर को देखा है, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने क्या किया? उस पर विश्वास किया। दानियल ने शेरों की मांग में डाल दिया गया और डाल दिया गया। वहां उसका क्या किया? दरवाजा बंद कर दिया गया। जब शेरों की मांग में डाला गया तो उसने कहा, परमेश्वर तू मेरे साथ है। यदि उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ है, तो विश्वास के साथ परमेश्वर वहां रहा, इसलिए शेरों के मुख को बंद कर दिया। परमेश्वर को देखा कि परमेश्वर मेरे साथ कार्य करता है। क्या करता है? मेरे साथ कार्य करता है। दानियल ने विश्वास के साथ प्रकट किया। किसको? जिस लोगों ने क्या किया? उस शेरों की मांग में डाल दिया। उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझे बचा कर रखा है, मैं उस पर विश्वास करता। हालेलुया। उसने परमेश्वर को देखा। जब बाहर निकाला गया तो लोगों ने उसके परमेश्वर पर विश्वास किया। लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन लोगों ने क्या किया? जब देखा कि शेरों की मांग में से दानियल बचाया गया और उसने विश्वास किया, उसने कहा, हे परमेश्वर इस राजा को चिरंजीवी रखे। जब उसने बड़ी आशीष मांगी परमेश्वर की ओर से, तब उसने विश्वास किया और दानियल को गले लगाया और बोला, तुम्हारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है जो तुम्हें बचा कर रखा है अब तक। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ऐसे हमारा विश्वास होता है। आप यदि अपने परमेश्वर को जानना चाहते हैं, यदि आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वहां भी परमेश्वर आपका विश्वास बड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वहां से अच्छा करेगा, उस हॉस्पिटल से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर भवन में आते हो, बीमारियों से टूटे फूटे रहते हो, जब संसार तुम्हें क्या करता है? दुष्ट आत्माओं के हाथों में फेंक देता है। दुष्ट आत्मा आपको, इज़राइल की आत्मा विचारों सोचों में बदल देती है। संसार जैसा करता है वैसा आप करते हो। जब आप बीमार हो जाते हो, उस इज़राइल की आत्मा के सोचो विचारों में फंस जाते हो, तब परमेश्वर की बुलाहट आती, तब परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें जानता और पहचानता हूं। आज से तू मुझे जान ले कि तू विश्वास कर कि तू भला चंगा हो गया, कि तेरी बीमारी बाहर तुझसे निकल गई। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है कि परमेश्वर को हमने देखा है। परमेश्वर की गवाही हमारे पास है कि हमारी ये बीमारियां निकली। इसलिए हम लोग पूछते हैं कि परमेश्वर को आपने देखा? तो परमेश्वर को बोलो, हमने देखा है। उसको विश्वास के द्वारा देखा है कि वह हमारे शरीर के अंदर से यह बीमारियां निकाला। जब मैं फंदे में फंसा था, जब मैं कोर्ट कचहरियों में फंसा था, तो वह परमेश्वर वहां मुझे विश्वास दिलाया और मेरे कार्यों को पूरा किया। उसने मुझे बाहर निकाला। जब मैं व्यभिचार में फंसा था, तो परमेश्वर ने मुझे वहां से बाहर निकालने के लिए अपनी स्वयं की आत्मा मेरे शरीर के अंदर प्रवेश किया, पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया और विश्वास किया हमने, और विश्वास के द्वारा व्यभिचार की गंदी आत्माओं से मुझे बाहर निकाला। मैंने परमेश्वर को देखा है। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो। हालेलुया। कहता है, जो
दंड के योग्य है उसे दंड मिलेगा, लेकिन जो दंड के योग्य नहीं है उसे दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर इस अधिकार से देता है कि दंड के योग्य में हम ठहरते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को जानते नहीं हैं, इसलिए दंड की आज्ञा उस पर रहती है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो दंड की आज्ञा से वह बाहर निकालता है, तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर को हमने देखा, वह साथ साथ मेरे चलता है। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो वह अपनी दृष्टि से मेरे शरीर के अंदर घुसाता है, ज्योति बनाता है, मैं अपने दर्शन में अपने परमेश्वर से बात ही करता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़िए 18 का। जो उस पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। वह दोषी ठहर चुका। यदि आप किसी को बताते हो कि हमने परमेश्वर को देखा है, हमने विश्वास किया, हमारे जीवन से बीमारियां निकली, हम कोर्ट कचहरियों में घसीटे गए, संसार में घसीटे गए, तुच्छ जाने गए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया, आज मैं परमेश्वर को जानता हूं, इसलिए हर हफ्ते परमेश्वर को देता हूं कि परमेश्वर को मैं जानता हूं, पहचानता, वो भी मुझे जानता और पहचानता है। यही मेरा विश्वास है, परमेश्वर को मैंने देखा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। कहता है विश्वास नहीं किया। आज जितने भी लोग हैं इस संसार में जो परमेश्वर के नाम से, एकलौते पुत्र के नाम, परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं है, आज भी परमेश्वर को नहीं जानते। जब आप परमेश्वर को जान गए हो तो हमारे सोचे विचार में जो गंदी आत्माएं घुसकर काम करती, इजबेल की आत्मा घुसकर काम करती है, उसे दूर रखा करो। नशा व्यसन की सोच आत्मा डालती है, बुरे गंदे काम डालती है, कहीं भी जाते हैं लालच करवा देती है, बहुत सारे प्रकार के हमारे सोच विचार में घुसकर हमारे मन से पाप करवाती है, और शरीर में घुसकर इस शरीर को हमें पवित्र बनाना है, जिसमें पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए। जब तक पवित्र आत्मा का वास नहीं होगा तब तक अपने जीवन को बदलोगे नहीं, और परमेश्वर के यीशु मसीह के जीवन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। जब विश्वास करेंगे तभी आप परमेश्वर को देखेंगे, जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर को आप नहीं देखेंगे। जब परमेश्वर की गवाहियां सुनेंगे, परमेश्वर के हर दुख तकलीफों में, जैसे आप चलते हैं दुख तकलीफों में, परमेश्वर उसमें से बाहर निकालता है। उसमें विश्वास किया कि यीशु मसीह है जो हमारे जीवन को बाहर निकाला है, उस पाप की, उस दुष्ट आत्माओं से छुड़ा लिया है मुझे, तब जाके आप समझोगे कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं परमेश्वर को जानता और पहचानता हूं कि मेरे साथ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। एक बार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। किसके काम बुरे थे? जोर से बोलो, किसके काम बुरे थे? ज्योति के, अंधकार के काम बुरे थे, इसीलिए ज्योति को ग्रहण नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा को उसने ग्रहण नहीं किया। अगर काश पवित्र आत्मा को ग्रहण किया होता तो आज उसका शरीर मंदिर रहता, कोई पाप नहीं रहता, निष्पाप रहता, दोषी परमेश्वर की नजर में नहीं ठहराया जाता। अंधकार के काम बुरे हैं। कौन सा अंधकार? जिसने ज्योति को ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने ज्योति को ग्रहण नहीं किया है उसी के काम अंधकार के हैं, उसी के बुरे काम अंधकार के हैं।
हालेलुया। वह इजबेल की आत्मा ऐसी है जिसके विचारों धाराओं को बदल दी है, जिसके मन के सोचों को बदल दी है, बुरे काम अंधकार के जितने भी संसार के काम है सब करवा दे रही है। इस समय आप अपने नजर से देखते हो प्रतिदिन जो हमेशा बुरा काम करवाती है वह आने नहीं देती है, वह परमेश्वर को नहीं जानता। इसीलिए वह पूछता है कि क्या तुम जाते हो तो परमेश्वर को देखे हो, भगवान को कोई देखा है? बोलो हाँ, मैंने परमेश्वर को देखा है, भगवान को देखा है, उस ईश्वर को देखा है जिसने मुझे ज्योति दी है। आपका काम बुरा है इसलिए आपकी आंखों पे पट्टियां हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, ज्योति के संतान हो, आपके काम बुरे नहीं होना चाहिए। आप कभी ये मत सोचा करो कि हमारे जीवन में परमेश्वर क्यों नहीं काम करता। अगर मैं प्रार्थना करता हूं, इतना सब कुछ करता हूं, मुझसे बातें क्यों नहीं करता? आप प्रार्थना करते हो, सब कुछ करता, मेरे पति को क्यों नहीं बदल देता? नशा व्यसन से क्यों नहीं दूर कर देता? मेरे पत्नी को क्यों नहीं बदल देता? मेरा नशा व्यसन क्यों नहीं छोड़ा देता? मेरा बुरा काम क्यों नहीं छोड़ा देता? मुझे व्यभिचार की गंदी आत्माओं से क्यों नहीं बाहर निकाल देता? अगर परमेश्वर को आपने देखा है तो उससे कहो कि मेरे शरीर के अंदर से निकाल दे, क्योंकि वह नहीं जानता है परमेश्वर को, इसलिए ऐसा बकता है। चाहे आप प्रभु में आके कहो, चाहे संसार में होकर कहो, जो प्रभु को नहीं जानता ऐसी वह बातें करता है, क्योंकि वह ज्योति को नहीं जानता, क्योंकि उसके काम बुरे हैं। आज भी उसके काम बुरे हैं, आज भी उसके काम बुरे हैं, तभी वह परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से एक बार देखो 19 का। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। जब उसने क्या किया, सोचो विचारों को बदल दिया, परमेश्वर से लोग दूर हो गए, परमेश्वर को नहीं मानते थे, परमेश्वर को नहीं देखते थे, सब अंधकार के काम करते थे, सब जितना भी था सब अंधकार के काम करते थे। लड़ाइयां ज्यादा ली तो वह बाल, जिसको बाल बोला जाता है पवित्र शास्त्र में, वही परमेश्वर से सबसे ज्यादा लड़ाइयां ली। लेकिन उसको हराने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने मृत्यु तक को दे दिया। हालेलुया, अपने मृत्यु तक को दे दिया उस बाल को हराने के लिए, जो बाइबल में लिखा है, जो आपके सोचो विचारों से क्या करता है, परमेश्वर दूर करता है। इसीलिए उससे लड़ाइयां लड़ा कि आप विश्वास करो कि परमेश्वर को जानते हो और पहचानते हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो कोई लिखा है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्य के काम बुरे थे, इसलिए ज्योति को क्या किया, दूर कर दिया, अंधकार को सबसे प्रिय जाना। तो हमारे जीवन में यदि अंधकार रहेगा तो हम ज्योति को प्रिय नहीं जानेंगे, उस अंधकार को ही प्रिय जानेंगे। क्योंकि यदि कोई ठट्ठा मारेगा तो हम ठट्ठा में हंसी उड़ाते हैं, किसी की बुराइयां देखते हैं तो हम हंसते हैं, फलाने की बेटी, फलाने का बेटा, फलाने का घर, फलाने का परिवार, फलाने का ये है, ढिकाने का है, बहुत अनेकों प्रकार की हम बहुत सारी बातें करते हैं। प्रचार, बोलो परमेश्वर ने प्रचार हमें करने के लिए दिया है, परमेश्वर ने हमें प्रचार करने के लिए दिया है। आमीन। जो प्रचार आपको दिया है, हालेलुया, जो आपको प्रचार दिया है तो अंधकार के प्रचार करने के लिए नहीं दिया, ज्योति का प्रचार करने के लिए दिया, क्योंकि ज्योति से आप विश्वास रखते हो। प्रचार पहले हमें सिखाता है, हमें मार्ग देता है। जिसके पास जाते हैं उस अगुवे के अधीनता में हम यदि रहेंगे तो प्रतिदिन उससे हमें क्या मिलता है, प्रचार मिलता है। तो उस प्रचार को हम ग्रहण करते हैं, उस ज्योति को हम ग्रहण करते हैं। मूसा ने क्या किया, जब मर गया तो यहोशू को परमेश्वर ने चुन लिया, यहोशू को चुन लिया और बोला कि जैसे मूसा व्यवस्था के अनुसार चलता था वैसे तू भी व्यवस्था के अनुसार चल। व्यवस्था के अनुसार उसने चला, यहोशू व्यवस्था के अनुसार चला, जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन के अनुसार उसने
चला। तब परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। तब उसने कहा कि जैसे मूसा के संग संग परमेश्वर चला, वैसे यहोशू के संग संग भी यहोवा ने ऐसा वचन प्रकट किया कि जैसे मूसा के संग संग मैंने चला, वैसे यहोशू के संग संग भी चलता रहूंगा। वैसे कहता है तुम भी बुलाए गए हो, एक परमेश्वर के कारण बुलाए गए हो, परमेश्वर के अधीनता में बुलाए गए हो, परमेश्वर के ज्योति में बुलाए गए हो। तो जैसे मूसा के संग संग मैंने चला, हर नबियों के संग संग चला, हर एक पादरी के संग संग चला, वैसे मैं तेरे संग भी चलूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। इस्राएलियों के काम बुरे थे। यहोशू हर दिन हर पल वही आज्ञा बताता था, मूसा ने वही आज्ञा हमेशा बताता था, लेकिन उसके काम हमेशा बुरे थे। जब भी आपको ज्योति का संतान बनाया गया है, तो ज्योति का सुसमाचार प्रचार सुनो और अपने शरीर के अंदर ग्रहण करो। दूसरे को प्रचार करने से पहले अपने आप को प्रचार करो कि परमेश्वर के नजर में हम ज्योति की संतान है कि नहीं। अपने आप को प्रचार करो। जो प्रचार सुनते हो तो अपने आप को शरीर में घुसाओ, अपने शरीर में ग्रहण करो कि जो प्रचार सुनाया गया है वो ज्योति की तरफ से है, वो परमेश्वर की तरफ से है, जिस पर हम विश्वास रखते हैं। उस विश्वास का कारण देता है परमेश्वर। आप अपने मन को फिराओ। अगर मन को नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर कहता है दंड के योग्य ठहरोगे। परमेश्वर को नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, उसे कुड़कुड़ाते हो, तो आप परमेश्वर के दंड के योग्य में ठहरा जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रकाशित वाक्य 21 का 7 देखते हैं। तीन 362 पृष्ठ है, 21 का 7 प्रकाशित वाक्य पढ़िए। जो जय पाए जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कौन और वारिस होगा? इन वस्तुओं का वारिस। इन वस्तुओं का जो जय पाए, यानी जिसने परमेश्वर पे विश्वास रख लिया, जिसने परमेश्वर की गवाही दी कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर पे विश्वास रखता हूं, इसलिए हमेशा जाता हूं आता हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर को देखा है, आंखों से देखा है कि ये गवाही है, इसकी बीमारी निकल गई, ये हमारे जीवन से ये बदलाव हो गया। वही मनुष्य जय पाएगा, वही परमेश्वर के राज्य में वारिस बनेगा। और मैं हालेलुया। उसका परमेश्वर होऊंगा मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और वह मेरा पुत्र होगा। कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा जो उस राज्य का वारिस होंगे। स्वर्ग का वारिस जो होगा, मैं उसका परमेश्वर कहूंगा और वही मेरा पुत्र होगा। वही सिर्फ मेरा पुत्र होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। जो अपने पाप से फिर जाएंगे, जिस पर दंड की आज्ञा नहीं रहेगी, वही जय पाएंगे, वही धर्मी ठहरेंगे परमेश्वर के राज्य में। आमीन। ताली बजाओ, जोरदार परमेश्वर की महिमा किया करो। आज का परिचय। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने सोच विचारों को नहीं बदलेगा, पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं समझेगा, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, उस पर विश्वास नहीं करेगा, नहीं देखा है परमेश्वर को, वह जब अपने मन से नहीं फिरेगा, वह इजबेल की आत्मा से हमेशा बंधा रहेगा, तो वह कहां जा डाला जाएगा? नरक में। कहां डाला जाएगा? नरक में।
जो डरपोक रहते हैं, प्रभु में आते हो, प्रभु में जा रहा हूं, कहीं कोई देखता नहीं है ना, कहीं कोई पूछ न लेना, ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जाएंगे। परमेश्वर में आते हो विश्वास के द्वारा, घमंड के द्वारा आया करो, क्योंकि आपकी शरीर पवित्र आत्मा की मंदिर है। आपकी शरीर पवित्र आत्मा की मंदिर है। आप डरो मत। उसने कहा जो मेरी शिक्षाओं से लजाता है, आने वाले समय में मैं भी उससे लजाऊंगा, आने वाले समय में मैं भी लजाऊंगा। हे डरपोकों, हे घिनौने लोग, व्यभिचारी लोग, जो घिनौना काम करते हैं, परमेश्वर के नजर में पाप करते हैं, उसके विरुद्ध पाप करते हैं, उसको परमेश्वर बोला हे व्यभिचारियों। लिखा है हे मूर्ति पूजकों, हे टोने, जितने भी टोना जादू करने वाले हैं, सब लोग आग की झील के गंधक में डाले जाएंगे, नरक कुंड में डाले जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं प्रवेश होंगे। जो परमेश्वर के करीब रहते हैं और अपने मन को फिराते नहीं है, और जो संसार का हमेशा तुच्छ जानता है आप लोगों को, उसको बस वही एक द्वार मिलेगा जो नरक का द्वार है। तो कभी तो अपने मन को फिराओ। हमारे विचार में जब इजबेल की आत्मा घुसती है तो बहुत सारे बुरे काम करवाती है, बहुत सारे बुरे काम। सब लोग बोलते हैं जाओ वहां कोई बाबा होगा देख लेगा, जाओ वहां कोई ओझा तांत्रिक होगा देख लेगा। इधर उधर भेजते रहेंगे। आप मनुष्यों पे विश्वास करके मनुष्य की ही बातों पे विचार करेंगे, यानी उसमें घुस कर इजबेल की आत्मा काम करती है कि ये मनुष्य पर विश्वास रखे और मनुष्य पे ही भरोसा रखे, तब ये क्या करेगा, परमेश्वर से दूर रहेगा। ऐसी ऐसी आत्मा क्या करता है, आपके शरीर के अंदर घुसता है। कोई झूठ नहीं बोलेगा, उससे भी झूठ बुलवा देती है। आप झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, फिर भी झूठ बुलवा देती है। आप अच्छे काम करके आएंगे, परमेश्वर के कार्य करके जाएंगे, फिर भी कोई ऐसा मनुष्य भेजेगी उसके शरीर के अंदर घुसकर, वह बोलेगी आप झूठ जरूर बोल देंगे, कहीं ना कहीं घुमाकर बातें कर देंगे। तो दूसरों को देखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के राज्य को देखें और अपने आप को परमेश्वर में डालें, ताकि उसमें जय प्राप्त करें। आमीन। इसीलिए प्रभु कहता है जो प्यासा है मेरे जीवन के पास आए, जो प्यासा है मेरे जीवन के पास आए, कि जल के सोते में से मैं श्वेत मेत पिलाऊं। क्या पिलाऊं? श्वेत मेत, यानी कोई ना पैसा लगेगा ना कोई रुपया लगेगा। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, जब आप प्रतिदिन भवन में आते हो तो प्यासे आते हो, इसीलिए वह जीवन का जल से तृप्त करता है और पिलाता है और श्वेत मेत में देता है बिना पैसे के। जब पवित्र आत्मा जब मंडराता है शरीर के ऊपर, तो हर एक सोच विचार को क्या करता है, बदल देता है। अपनी सोच विचार उसमें डाल देता है, हर बुराइयों से दूर कर देता है, हर गंदी आत्माओं से दूर कर देता है, हर मूर्ति पूजकों से दूर कर देता है, सबसे दूरी बना देता है। आप हमेशा कहते हो कि मैंने घर से, परिवार से, अपने गांव नगर से, यार दोस्त से दूर हो गया यार, लेकिन परमेश्वर जब आपको चुनता है तो उससे दूर ही रखता है। इसलिए दूर रखता है कि फिर पाप के सहभागिता न बनो, आपके सोच विचार में कोई बुरी चरित्र न घुसने पाए, आपके चरित्र को कोई बुरी आत्मा न बदलने पाए। ऐसे ऐसे काम से दूर रखता है। इसीलिए वह क्या करता है, आपको काट छाट के उस मनुष्यों से दूर कर देता है जो परमेश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया। कहो हे परमेश्वर, हम महान हैं, इसलिए तूने मुझे चुना है कि तुम मुझसे सर्वशक्तिमान है, जो अपने राज्य में, इस संसार में मुझे महान ठहराया है, कि जैसे तूने धरती पर मेरे ऊपर अधिकार प्राप्त किया है, वैसे तूने मुझे अधिकार दिया है। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। यदि आप पाप से नहीं फिरोगे तो परमेश्वर का राज्य का न्याय चल रहा है, अंत के दिन चल रहे हैं। जब परमेश्वर आएगा तो आपके कोई किसी भी बात को नहीं सुनेगा, उसी नरक का दरवाजा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए 22 का 10 हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 का 10। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। यूहन्ना ने कहा कि जो मैंने भविष्यवाणियां किया है, इस जीवन के पुस्तक में लिख दिया है, उसको बंद मत कर। यूहन्ना कह रहा है जो भविष्यवाणियां हो चुकी है इस पुस्तक में, उसको बंद मत कर। आने वाले समय में मैं न्याय करूंगा। आने वाले समय में मैं क्या करूंगा? सिर्फ न्याय करूंगा। लिखा है जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। जब आएगा तो जो अन्याय करता है, अब से लेकर जब परमेश्वर आएगा तब तक जो अन्याय करता है उसके लिए बोल रहा है कि जब मैं आऊंगा तो तुम कहोगे कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर दे, तब भी मैं दया नहीं करूंगा। उस समय तक तुम अन्याय ही करते रहोगे, तुम्हारे अंदर कोई न्याय नहीं रहेगा। जब तुम अपने जीवन को नहीं बदले तो अन्याय करते हो, अन्याय करते ही रहोगे अंत के दिनों तक। कोई तुम्हारे में बदलाव नहीं आएगा। तुम बोलोगे कि मेरा न्याय करो परमेश्वर, लेकिन तुम्हारा न्याय करने वाला कोई नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है और जो मलिन है वह मलिन में बना रहे। आप ईर्ष्या में बने रहे हो, किसी की बातों को लेकर अपने शरीर के अंदर घुसा कर रखे हो, या किसी से घृणा कर रहे हो, किसी से डाह कर रहे हो, आपके अंदर मलिन भरा है, तो वह मलिनता ही हमेशा भरा रहेगा। आप कभी नहीं अपने जीवन को बदल पाओगे, आप कभी नहीं अपने जीवन को मार्ग से दूर कर सकोगे। किसी के प्रति है तो अपने जीवन से बाहर निकाल देना, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटियां हो। इस धरती पे एक राजा के समान चुने गए हो, एक महान राजा के समान, जिसमें पवित्र आत्मा आपके अंदर रहती है। आपके सोचो विचारों को हमेशा बदलते रहती है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए कौन सा आपका सोच विचार चाहिए, कौन सा वचन चाहिए, किसका आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसी आज्ञा देता है। तो जो मलिन करता है, ईर्ष्या करता है, बैर करता है, दुष्ट का कार्य करता है, वह हमेशा करता ही रहेगा। उसका कोई जो न्याय, जब न्यायी आएगा, जब न्याय करेगा तो कोई न्याय में खड़ा नहीं होगा, सिर्फ वही मार्ग मिलेगा जो गंधक की झील है, नरक की झील है, उसी में मिलेगा। हालेलुया। लिखा है और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, मानता है, परमेश्वर के राज्य के लिए चलता है, वह धर्मी ही बना है, तो धर्मी लास्ट तक बना रहे, क्योंकि परमेश्वर को जानता और पहचानता है, उसे देखा है, उसकी गवाहियों को सुना है, उस पर विश्वास किया है। वह पवित्र है तो अब पवित्र ही लास्ट तक बना रहे, क्योंकि परमेश्वर के न्याय में वह पवित्र ही ठहरेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हे प्रभु, आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र बनाए हैं। हमने विश्वास किया है कि आप ही हमारे जीवन का जीवन है, जो हमें श्वेत मेत में दिया है, जो जीवन के जल के पास हमेशा रहते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खड़े हो जाइए, अच्छे से बाइबल को साइड रख दीजिए, अच्छे से खड़े हो जाइए। अपने पापों से पश्चाताप करो। जो आपसे बुरा काम हुआ है, इजबेल की आत्माओं ने आज काम करके आपको बुरा बना दिया है, परमेश्वर के राज्य में नहीं ठहर रहे हो, वह अपने आप को महसूस करो, अपने आंखों को बंद करो, अपने पापों का पश्चाताप करो। सब लोग अपने पापों का पश्चाताप करो।
आंखें बंद करो, सिर को ऊंचा करो, हाथों को ऊंचा करके पाप का पश्चाताप करो। आवाजें निकाल कर करो। प्रतिदिन बताया जाता है, समझ में नहीं आता आप लोगों को। आप दुष्ट के स्वभाव के नहीं हो, परमेश्वर के स्वभाव के हो। परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ। तो अपनी पवित्र उपास के द्वारा प्रभु अपनी महिमा करेंगे। महिमा के साथ पिता परमेश्वर पवित्रता से प्रभु ढाल बना दे मेरे परमेश्वर। अपने जीवन का बंद दे मेरे परमेश्वर। अपने जीवन का है पिता परमेश्वर का। अपने पापों से पश्चाताप करो। अपने पापों से पश्चाताप करो। मेरी परमेश्वर मुझ पापी पर दया करें, मुझ पापी पर दया करें। सिखरा बंदरा सखरा सारा बारा 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 अपने पापों से पश्चाताप करो। हे परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करता हूँ कि तेरी राज में तेरी बेटी बेटी प्रभु, मैं महिमा करता हूँ कि तेरी करुणा और भलाई के साथ सच्चाई के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ कि तेरी महिमा तेरी से रचा जाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा तेरी रोहों से ही पिता पवित्र ठहरा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तेरी करुणा हजारों गुना पे भारी दया के साथ ही पिता परमेश्वर हर एक प्रहरी को भली भांति तू जानता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरी महिमा करता हूँ कि तू ही पिता परमेश्वर दया करने वाला, करुणा करने वाला भारी है। कहे प्रभु, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, पाप किया है। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करें, मुझ पापी पर दया करें। हे परमेश्वर, मेरे अपराधों को तू भली भांति जानता है। मेरे पापों की ओर से मुंह न मोड़, मुंह न मोड़। हे परमेश्वर, अपनी भारी अनुग्रह के साथ मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। हे परमेश्वर, तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में हमने पाप किया है, हमने पाप किया है। मैंने झूठ बोला है, ईर्ष्या किया है, डाह किया है, निंदा किया है, व्यभिचार किया है, बुराइयां किए हैं, निंदा किए हैं, क्रोध किए हैं, नशा व्यसन किए हैं। हे परमेश्वर, जो काम आपने मना किया है, मना किया है, वही सदा करता चला आ रहा हूँ। मुझ पापी पर दया करें, दया करें। आमीन। जहां पर बीमारियां है वहीं हाथ रखो, अपने सिर पर हाथ रखो। जिसको पूरे शरीर के अंदर बीमारियां, सिर पर हाथ रखो, एक सीने पे, एक सिर पर हाथ रखो। आत्मा में भरते जाओ, आंखें बंद करो, आत्मा में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम तेरी महिमा करते हैं। तेरी राज्य में तेरे बेटे बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अब सिक्ति की आत्माएं पाए प्रभु। प्रभु, मैं महिमा करता हूँ,
महिमा करता हूँ। पवित्र आत्मा छूले 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 छूले, पवित्र आत्मा छूले। यीशु 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 यीशु, तस 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 तस। लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, मुर्दे जिंदे होने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, हर प्रकार के मनुष्य जिलाए जाते। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे रहे। हार्ट का प्रेशर हो, सांसें फूलती हो, दमा 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 की बीमारी, टीबी की बीमारी, बाबा से शुगर जैसी बीमारी, शुगर शुगर निकल जाए, शरीर के अंदर से शुगर निकल जाए, शरीर के अंदर से शुगर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे। शुगर जैसी भयंकर बीमारियां निकल जाए, शुगर जैसी भयंकर बीमारियां निकल जाए, शुगर जैसी भयंकर बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे। शुगर जैसी भयंकर बीमारियां निकल जाए, शुगर जैसी भयंकर बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे। शुगर जैसी भयंकर बीमारियां निकल जाए, निकल जाए। पेट में गैस, गैस का बनना बाहर हो जाए, गैस, गैस का बनना बाहर हो जाए। लीवर काम नहीं करता, काम करने लगे। पथली पानी बन जाए, पथली पानी बन जाए, पथली पानी बन जाए। पेट का दर्द सूजन निकल जाए, पेट का दर्द सूजन निकल जाए, पेट का दर्द सूजन निकल जाए, पेट का दर्द सूजन निकल जाए। गैस, गैस का बनना बाहर हो जाए, गैस, गैस का बनना बाहर हो जाए। लीवर काम नहीं करता, काम करने लगे। पथली पानी बन जाए। पेट में गोले की दिक्कत परेशानियां नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, पीलिया स्नोपीलिया बीमारी निकल जाए, सूजन सूजन निकल जाए, पेट का सूजन निकल जाए, हार्निया की दिक्कत परेशानियों से चंगे हो जाए। पथली पानी बन जाए पिता, गिल्टियां सूख जाए, शरीर के किसी भाग में गिल्टियां गिल्टियां सूख जाए। प्रभु तूने कहा मैंने तुझे सेत मेत में दिया। प्रभु अपने लहू से अभिषेक कर, इनके सरों को छूकर अभिषेक कर मेरे परमेश्वर। सर में दर्द हो, सर में टेंशन हो, सर में उलझने हो, विवेक का खोना, भारीपन हो, प्रभु यीशु के नाम से भारीपन, भारीपन, दर्द निकल जाए, विवेक का खोना बाहर हो जाए, विवेक में गड़बड़ी, विवेक का बाहर हो जाए, दर्द बाहर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर नष्ट हो जाए, ब्रेन का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे, सर का दर्द, सर का चुभन निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन निकल जाए। गर्दनों में दर्द, सर्वाइकल की बीमारियां, सर्वाइकल की बीमारियां निकल जाए, सर्वाइकल की बीमारियां बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गले में दर्द, गले में गठाने हो, चुभन होते हो, गले में इंफेक्शन हो, मुख में छाले पड़े हो, शरीर के अंदर दाने दाने की शिकायत है, अंदरूनी दाने दाने की शिकायत है, जलन होते हो, शरीर के अंदर किसी भाग में जलन होते हो, जलन जलन नष्ट हो जाए, पेशाब में जलन हो नष्ट हो जाए, पेड़ों में जलन हो नष्ट हो जाए, पेड़ों का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का सूजन निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे, लहू का बहना बाहर हो जाए, लहू की बीमारियां, छाई की बीमारियां निकल जाए किसी बहनों के अंदर। प्रभु तू कितना महान है प्रभु, तूने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि लोग विश्वास करके नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन की महिमा से प्रभु बढ़ोतरी होने दे इनके जीवन में। सीने में गिल्टी हो, सीने में सूजन हो, सीने में मवाजे निकल प्रभु, मवाज जो बन रहे हैं प्रभु, सीने में सड़न हो या कैंसर की बीमारियां, सीने का दर्द, मवाज का बहना निकल जाए, जख्म सूख जाए सीने का, थायराइड की बीमारियां निकल जाए, थायराइड की बीमारियां निकल जाए, पसली का दर्द निकल जाए, किडनी काम नहीं करती, काम करने लगे, किडनी काम नहीं करती, काम करने लगे, पसली का दर्द निकल जाए, हाइड्रोसील का सूजन नष्ट हो जाए, जलन नष्ट हो जाए, दाग धब्बे फोड़ी फुंसी खाज खुजली सफेद दाग निकल जाए, सफेद दाग निकल जाए, दांत की आत्माएं बाहर हो जाए, शरीर के अंदर जलन, दांत की आत्माएं निकल जाए, सर से पांव तक रूसीपन की जो जख्म बनते हो प्रभु वह जख्म सूख जाए, वह जख्म सूख जाए। गरीबी, गरीबी के श्राप से मुक्त कर, रोजी रोजगार पे आशीष दे, कर्जे के जीवन से आजाद कर, घर ने घर से साधन ने साधन दे, भोजनों पे आशीष दे, भंडारों पे आशीष दे, खेते बाड़ियों पे आशीष दे, पशुओं को दूध और मधु की धारा बहने दे, पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान दे, जितने भी भाई बहन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं मेरे परमेश्वर उनको ज्ञान बुद्धि दे, दमा 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 जैसी बीमारियां भयंकर निकल जाए, सांसों का फूलना निकल जाए। प्रभु मैं महिमा करता हूँ, सर्दी जुकाम खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया
निकल जाए। डेंगू मच्छर किसी का निकल जाए, जिसके अंदर ब्लड नहीं बनता ब्लड बनने लगे, पानी की कमजोरियां पानी बनने लगे प्रभु, आंख में लालपन और जख्म और सूख जाए, आंख का लालपन सूख जाए, जख्म सूख जाए, अगम्य ज्योति का प्रकाश आ जाए आंखों में, अगम्य ज्योति का प्रकाश आए, धुंधलेपन निकल जाए, कानों में दर्द हो, कानों में जख्म बने हो, कानों में थोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, कान के बहरेपन खुल जाए, कान के बहरेपन खुल जाए, ब्रेन डैमेज हो, आज के घड़ी से जितने भी ब्रेन डैमेज है वह परमेश्वर आशीष दे रहा, आज से ब्रेन की बीमारियां निकल रही है, हर एक भाई बहन बच्चे माता पिता के ब्रेन का दर्द निकल रहा है, ब्रेन की बीमारियों से चंगे हो रहे, झटके का आना बंद हो जाए, मिर्गी की बीमारियां, चक्कर का आना, लकवे की बीमारियों से लोग चंगे हो जाए, टूटी फूटी हड्डियां जुड़ जाए, टूटी फूटी हड्डियां जुड़ जाए, इनके प्रभु जो गर्भ नहीं बनते गर्भ बनने लगे, जो संतानें पल रहे प्रभु उस गर्भ पे आशीष दे, जिसको बेटा चाहिए बेटा दे मेरे परमेश्वर, जिसको बेटी चाहिए बेटी दे मेरे परमेश्वर, प्रभु हर एक घर परिवार से बुरी आत्माएं बाहर हो जा, ये दुष्ट बुरी गंदी आत्माएं इनके जीवन से हमेशा के लिए बाहर हो जा, दोबारा इनके जीवन में मत आना। जिसको नौकरी चाहिए नौकरी दे मेरे परमेश्वर, जिसको नौकरी चाहिए नौकरी दे, धंधे बिजनेस पे आशीष दे प्रभु, आदर महिमा आपको देते, इस भाइयों के ऊपर बहनों के ऊपर बच्चों के ऊपर माता पिता के ऊपर इनके घर परिवार के ऊपर तेरी महिमा की आशीष हो, आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देते हैं।